Hello, Namaskar everyone. I am Ojas Shankar from HIS, and today we will be continuing our series of revised history through multiple choice questions. So, in last lecture we have studied Gandhi ji in South Africa. किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया, वहां पे किस तरीके से इम्पैक्ट लाए, सत्याग्रह को किस तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को कैसे सत्याग्रही बनाया, ट्रेन किया, इनर पीस, काम, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने लोगों को सिखाया। किस किस तरीके से उन्होंने वहां पे नेटल कांग्रेस बनाई, टोलस्टॉय फार्म बनाया, इन सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी इमरजेंस ऑफ गांधी इन इंडिया। भारत में गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी, जिनको हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, जिन्हें हम लोग बापू कहते हैं, आखिर ये बापू, ये फादर ऑफ द नेशन, ये महात्मा क्यों कहे जाते हैं? पहली बार फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन्हें महात्मा पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आखिर कुछ तो बात होगी एक इंसान में, जिस इंसान को ऐसी ऐसी उपाधियां दी जा रही हैं। आखिर इन्होंने क्या क्या काम किया था, ये आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले गांधीयन मूवमेंट। अब देखिए, जब गांधी जी भारत आ गए तो उसके पहले होम रूल लीग चल रहा था, बहुत सारी चीजें अपने अपने लेवल पे काम कर रही थी, बट एक मास मूवमेंट क्रिएट नहीं हो पाया था। पीजेंट्स, वुमेन्स, स्टूडेंट्स से लेके अपर क्लास, मिडिल क्लास, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सारे लोग एक साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। बट सबसे बड़ा अचीवमेंट, द बिगेस्ट अचीवमेंट डन बाय महात्मा गांधी वाज टू मेक द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अ मास मूवमेंट। इन्होंने लोगों को इस तरीके से जोड़ा मास मूवमेंट बना के कि लोगों के मन में कॉन्शियसनेस क्रिएट हो गया कि नहीं, वी नीड इंडिपेंडेंस, वी नीड आवर स्वराज, एंड नॉट ओनली स्वराज, वी नीड नाउ पूर्ण स्वराज। एंड कैसे मिलेगा यह पूर्ण स्वराज? थ्रू नॉन वायलेंट वे, नॉन वायलेंस के तरीके से मिलेगा। हमारे देश की न्यू है वो नॉन वायलेंस, ठीक है। और वो किस तरीके से होगा, ये गांधी जी ने सिखाया। उन्होंने इंग्लैंड से अपनी लॉ की डिग्री ली और उसके बाद वो 1893 से 1914 तक कहां पे रहे? साउथ अफ्रीका में रहे। वहां पे उन्होंने सत्याग्रह को इवॉल्व किया, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। वहां पे एक मास मूवमेंट को क्रिएट किया, लोगों के मन में एक अवेयरनेस जनरेट किया। उसके बाद जब वो भारत आए तो इस चीज की चर्चा यहाँ पे हो गई थी कि एक भारत का इंसान, एक भारत का नागरिक साउथ अफ्रीका में जब ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है तो उसे भारत लाके क्यों ना हम लोग भारत की आजादी में उसका एक योगदान लिए। तो उनके आने के बाद एक मास मूवमेंट का न्यू एरा अराइज हुआ और लोगों को पता चला पावर ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए एंड ही वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। इंग्लैंड से लॉ करी थी, उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यहां आने के बाद वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी का नाम क्या था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये चीज आप लोग याद रखें। अब वो आके यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो बनारस में होने वाला था, उस सेशन को इन्होंने ज्वाइन किया और फर्स्ट अपीयरेंस एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इनॉग्रेशन इन फरवरी 1916। बीएचयू के ऑर्गेनाइजेशन में, बीएचयू के जो इनॉग्रेशन में पहली बार गांधी जी को वहां पे देखा गया और उन्होंने वहां पे स्पीच भी दी। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, भारत की स्थिति को समझा, लोगों की स्थिति को समझा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, अलग अलग तबकों के क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी के प्रॉब्लम एक तो नहीं हो सकते। महिलाओं के प्रॉब्लम कुछ अलग होंगे, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम कुछ अलग होंगे, पीजेंट्स के प्रॉब्लम कुछ अलग होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे उनके अलग होंगे। तो गांधी जी ने इन सारे लोगों को देखा, समझा, स्टडी की। उसके बाद इन्होंने सोचा था कि आगे कुछ करेंगे, तभी इन्हें कौन मिल गए? राजकुमार शुक्ला। कहाँ मिले? लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन में दो चीजें हुई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आ गई। और वहीं पे राजकुमार शुक्ला मिले किससे? मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे महात्मा गांधी से।
और उन्होंने चंपारण के बारे में बताया कि वहां पे तिनखतिया सिस्टम के थ्रू किस तरीके से अत्याचार हो रहा है इंडिगो फार्मर्स के ऊपर। और फिर गांधी जी चंपारण गए। इन चीजों को हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, जो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इन 1917। सेकेंड, उन्होंने अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक किया 1918 में। थर्ड, खेड़ा सत्याग्रह इन 1918, जो कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फॉर्म था। फोर्थ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया। फिफ्थ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921-1922, जिसके साथ खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा था, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। फोर्थ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब डांडी मार्च वाला, यहां पे हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो मेजर मूवमेंट्स थे गांधी जी के, इनको हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इसको स्टडी करने में हमें क्या क्या देखना होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स उससे एसोसिएटेड थे, किस जगह पे हुआ, क्या कॉज था और उसका रिजल्टेंट क्या निकला, और कौन कौन से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ पीजेंट्स ने किया था, स्टूडेंट्स ने, वुमेन ने, मुस्लिम्स ने, हिंदूज ने, किसने किया था, किसने बाइकआउट किया था, ये सारी चीजों को हमें देखना होगा। ठीक है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि इन इवेंट्स के बीच में और भी कुछ कुछ इवेंट्स हुई थी। तो क्वेश्चन कभी कभी क्रोनोलॉजिकली पूछ लेता है कि क्रोनोलॉजी में बताइए कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। जैसे रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह था, इसी टाइम पे एक और चीज हुई थी, जलियांवाला बाग कांड। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई और वहां पे निर्दोष निहत्थे भारतीय लोग मारे गए। ठीक है, उसकी क्रोनोलॉजी पूछ देगा। फिर आपको गांधी इरविन पैक्ट पूछ देगा कि गांधी इरविन पैक्ट पहले आया था या भगत सिंह की फांसी पहले हुई थी। तो भगत सिंह की फांसी जो है वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुई, कराची सेशन उसके बाद हुआ। तो ये सारी चीज़ों की क्रोनोलॉजी आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि उस क्रोनोलॉजी पे कि किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ें कब हुई, उसका डेट क्या था, इवेंट क्या था। तो उतना डिटेल में डेट नहीं याद रखना है, बट आपको एक क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि हाँ भाई चंपारण 1917 में हुआ था, इसका मतलब गांधी जी इसके पहले ही भारत आ चुके होंगे। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह में कौन थे भाई? तो सरदार पटेल थे, यहाँ पे उन्हें सरदार की उपाधि मिली। फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हुआ। किचलू कौन थे? उनको गिरफ्तार किया गया, तो उसके खिलाफ लोग जब शांति से बैसाखी के दिन अपना एक जगह पे जुटे थे जलियांवाला बाग में, तो वहां पे रॉलेट ने गोली चला दी। रॉलेट ने जब गोली चलाई, लोग मरे, तो नाइटहुड किसने छोड़ा था? नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी। केसरे हिंद की उपाधि उन्हें मिली क्यों थी? आपको याद होगा, हमने जब पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उन्होंने सेकेंड बोर वॉर में एम्बुलेंस कॉर्प्स में ब्रिटिश के लिए सर्व किया था। उस चीज के चलते उन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, वो उपाधि उन्होंने छोड़ दी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। तो तिलक स्वराज फंड के मदद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से चलाया गया, तिलक जो शुरुआत में इसका अपोज कर रहे थे, कौन इसके अपोजिशन में थे, कौन अपोज कर रहे थे कि इसे रिलीजियस लेवल पे हम लोगों को, मुस्लिम्स को नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें थी, वो आप लोग देख लेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग जगहों पे किसने कहाँ पे किस तरीके से लीड किया, इस चीज को आपको देखना होगा कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ से लीड किए, सी राजगोपालाचारी जो थे वो तमिलनाडु से किस तरीके से उन्होंने लीड किया, के केलप्पन केरला से लीड कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में अलग अलग जातीय सरकार कहाँ पे बनी, फिर बलिया में जो सरकार बनी थी वो सरकार के लीडर कौन थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके देखनी होंगी। ध्रुव दल कौन था, और ये सारी चीज़ें कुछ हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज़ें इसी बेसिस पे आप अपने बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। क्या है? महात्मा गांधी विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है। ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंट्रूड लेबर। ओके। सेकंड,
in Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. ठीक है. Consequent upon the breaking of the Salt Law, consequence क्या था breaking of Salt Law का by the Indian people, the Indian National Congress was declared illegal. INC was declared illegal by the colonial rule. Okay. अब इन तीनों स्टेटमेंट, ये 2019 के प्री में क्वेश्चन आ चुका है, तो जब हमें कोई प्री का क्वेश्चन दिखे तो समझ लेना है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास की चीजें इंपॉर्टेंट है. अब जैसे यहाँ पे लिखा है कांग्रेस इलीगल, तो आपको देखना है कि कांग्रेस को इलीगल कब कब घोषित किया गया, किया अंग्रेजों ने. क्विट इंडिया मूवमेंट में भी किया था क्या, ये आपको देखना है. ठीक है, ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो वॉर कॉन्फ्रेंस जो थी लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड की, उस वॉर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था ये हमें देखना पड़ेगा. गांधी जी क्या इंस्ट्रूमेंटल थे इंट्रूड लेबर को हटाने के, ये भी हमें देखना पड़ेगा. ओके, तो इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब भी देखेंगे तो उसके आसपास के, उसके पेरिफेरी के चीजों को हमें पकड़ना पड़ेगा. अगर कोई वैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है जहां पे ऑप्शन में 4 नाम है और ऑब्वियसली एक ही नाम करेक्ट होगा, अगर ऑप्शन में 4 नाम है तो बाकी 3 नामों के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो 3 नाम अगले बार क्वेश्चन बन के आ जाए, उनमें से कोई एक नाम. जैसे एक क्वेश्चन था गोल्डन फिश मसीर करके, ऐसे वो कभी ऑप्शन में आया था, आगे चल के वो क्वेश्चन बन गया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा. अब ये देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह. हमने चंपारण सत्याग्रह डिस्कस किया था कि चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था. अब उसका क्या है वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था. एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, स्टूडेंट एंड वुमेन. मैंने बोला था ना आपको कि सारे मूवमेंट्स के कौन कौन से लोग पार्टिसिपेंट थे, लॉयर थे कि नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं, वुमेन थी कि नहीं, ये सारी चीजों को आपको देखना होगा. सेकंड, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट. एंड फोर्थ, ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप. अब देखो, ड्रास्टिक डिक्रीज वाली चीज तो होती नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये ऑप्शन ऐसे ही हटा देना है. चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ था, पीजेंट्स के लिए हुआ था, तिनखतिया सिस्टम के खिलाफ हुआ था. ठीक है, फोर्स किया जा रहा था लेबरर्स को कि आपको इंडिगो उगाना है और उसी रेट पे उगाना है जिस रेट पे ब्रिटिशर्स कहेंगे. ठीक है, तिनखतिया 3/20, ये याद रखना है, आपको डिटेल में पढ़ना है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू. अब देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है. क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में लॉन्च हुआ था. अब लॉन्च किसने किया था ये तो सभी को पता है, गांधी जी ने किया था. कब किया था, 8 अगस्त को. ठीक है, अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं. ठीक है, अब किसके अपोज में किया था, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन या वेबल प्लान. करेक्ट ऑप्शन इज क्रिप्स प्रपोजल. हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में. उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए कि कब इस टॉपिक पे हमारा वीडियो आता है. ठीक है, अब क्रिप्स प्रपोजल के अपोज में अगर किया था तो क्या हमें सिर्फ क्रिप्स प्रपोजल ही पढ़ना चाहिए, जी नहीं, हमें वेबल प्लान भी पढ़ना होगा, साइमन कमीशन भी पढ़ना होगा, कैबिनेट मिशन प्लान भी पढ़ना होगा, क्योंकि अगली बार इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. 1940s में होने वाले सारे इवेंट, 1940s में होने वाले सारे इवेंट, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, चाहे वो राजगोपालाचारी फॉर्मूला हो, देसाई लियाकत पैक्ट हो, या फिर आपका कैबिनेट मिशन प्लान हो. ये सारी चीजों को आपको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, Who among the following are associated with underground activity during Quit India movement? अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो रही थी, क्यों, क्योंकि 8 अगस्त को लॉन्च हुआ, 9 अगस्त को सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया. अब जब सारे लीडर्स बड़े बड़े अरेस्ट हो गए तो जो यंग टर्क्स थे उस टाइम के, उन लोगों ने कमान अपने हाथ में ली. उन यंग टर्क्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट को एक नई दिशा प्रदान की. अब उनमें से कौन कौन थे, सुचिता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, अरुणा अशरफ अली. क्या ये तीनों थे, जी हाँ, ये तीनों लोग उसमें थे. और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, उनका नाम था उषा मेहता.
उषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात को लेके कि वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, बट उन्होंने भगत सिंह जी की फांसी नहीं रुकवाई। कहने वाले बहुत सारी बातें कहते हैं, बट अब रियलिटी तो शायद ऐसी नहीं थी, मुझे लगता है। क्यों ये बात कही जाती है? क्योंकि फांसी से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो लोगों का मानना है कि अगर गांधी जी ने एम्फेसाइज किया होता इरविन के सामने तो शायद ये बात हो जाती। बट गांधी जी ने अपने 11 डिमांड रखे थे इरविन के सामने। उन 11 डिमांड को तो इरविन ने फुलफिल किया नहीं था। उसमें से कुछ डिमांड फुलफिल हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। तो उसमें भगत सिंह की फांसी वो कैसे फुलफिल होती, ये एक डिबेट का विषय है। खैर, उस बात को छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या है? इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमगलेटेड इन कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन टू इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। एंड फोर्थ, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। अब इनमें से हमें क्या देखना है? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन कौन सा है इसमें? 1, 3 एंड 4 ओनली। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है कि कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के का जो कनेक्शन वाली बात थी वो नहीं थी, उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो थी उसमें इंक्लूड की गई थी। पुलिस एक्सेस के खिलाफ हुआ था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इसमें कि लोगों को घरों में फॉर डोमेस्टिक यूज सॉल्ट बनाने की परमिशन भी अंग्रेजों से मिल गई थी, क्योंकि ये दांडी मार्च के बाद हुआ था। तो सॉल्ट को ही क्यों लिया गया? बिकॉज सॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबडीज लाइफ, और जब वो चीज महंगी हो जाती है तो सारे लोग उससे डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट किसके साथ आया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग मुस्लिम इन इंडिया, टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी, तो रिफॉर्म करने की तो बात नहीं थी यहाँ पे। टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व खिलाफत, एंड टू सॉ द ओटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1, 4 या 3 एंड 4? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 4 आर करेक्ट। मतलब एंटी ब्रिटिश फीलिंग जगाने के लिए और ऑटोमन टर्क को रखने के लिए। इसी चलते तिलक जी इसके अपोज में भी थे कि रिलीजियस चीजों को आप मूवमेंट में मत लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी वाज असिस्टेड बाय जे बी कृपलानी, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद एंड बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। मोहनलाल कामेश्वर पांड्या, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन खेड़ा सत्याग्रह। और चुन्नीलाल मेहता, की मेंबर ऑफ गवर्नर काउंसिल, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन बरदौली सत्याग्रह। इसमें से सारी बातें सही हैं। आपको हर एक मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन इंपॉर्टेंट थे जो गांधी जी से जुड़े हुए थे। अनसुईया बेन पटेल कैसे इंपॉर्टेंट थी अहमदाबाद स्ट्राइक में, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। अब चंपारण मूवमेंट है, ये खेड़ा के बारे में है, बरदौली के बारे में है। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट, आर्म्स नहीं रख सकते हो, बिना परमिशन के, बिना ट्रायल के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, और ये सारी चीजें इसमें थी। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रॉलेक्ट एक्ट वाज अ परस्यूसिव लॉ पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1918, extending emergency measure indefinitely. It allowed for indefinite detention without trial, curbing civil liberties. सही बात है। Gandhi organized a nationwide campaign of non-violence resistance known as Rowlatt Satyagrah to protest. जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर करेक्ट। मतलब करेक्ट आंसर इज बी। ओके, इस तरीके से हमारा इमरजेंस ऑफ गांधी चैप्टर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द इमरजेंस ऑफ सोशलिस्ट थॉट्स, मतलब नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाकी सोशलिस्ट थॉट, कम्युनिस्ट थॉट का जो इमरजेंस हुआ था उस पेज में, उसके बारे में होगा। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विथ अस। साइनिंग आउट, ओजस शंकर। थैंक यू।